नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं रामबाबू गौतम। उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव का ऐलान हो चुका है और 2026 के शुरुआत में ये पंचायत के चुनाव होंगे और इसके ठीक एक साल बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होंगे। अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि 2027 में सत्ता का जो फाइनल मुकाबला होगा उसके एक साल पहले ये सेमीफाइनल के तरीके होगा। अब पंचायत चुनाव में कई सारी पार्टियों ने अभी जो है ऐलान कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी हैं उन्होंने बीजेपी को जो है आंख दिखानी शुरू कर दी है और अलग से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। बीजेपी के कितने सहयोगी अलग चुनाव लड़ेंगे, कितने साथ में लड़ेंगे, इसको आज मैं इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। और बहुजन समाज पार्टी के लिए ये चुनाव कैसे टर्निंग पॉइंट होने वाला है, कैसे बसपा के लिए ये चुनाव कैसे निर्णायक भूमिका अदा करेगा, इसके बारे में भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और बसपा को इस चुनाव से क्या फायदा हो सकता है और बसपा के लिए पंचायत चुनाव ये कितना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये चुनाव जो होगा वो ईवीएम से नहीं होगा, ये बैलेट पेपर से होगा। तो आप इसमें ये कह सकते हैं कि ये पूरी तरीके से 100% जो है इस पर जनता की मोहर लगेगी और धांधली की शिकायत जो है गुंजाइश ना के बराबर रहेगी। तो फिलहाल पंचायत चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी हैं इन्होंने एक फॉर्मूला बनाया है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। ये भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी हैं और ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ये है कि एकला चलो, पंचायत चुनाव में एकला चलो का प्लान बनाया है। अब इसमें एकला चलो में कौन कौन लोग शामिल हैं? इसमें ओम प्रकाश राजभर शामिल है, इसमें अनुप्रिया पटेल शामिल है, इसमें संजय निषाद शामिल है और जयंत चौधरी जो है भारतीय जनता पार्टी के चौथे सबसे बड़े सहयोगी। हालांकि वो अभी तक कोई फाइनल फैसला नहीं ले पाए हैं, लेकिन अभी आने वाले समय में उनका भी आ जाएगा फैसला, क्या फैसला रहता है पंचायत चुनाव को लेकर के। लेकिन उत्तर प्रदेश में भाजपा के जो तीन बड़े सहयोगी हैं, जिसमें कि संजय निषाद हैं, अनुप्रिया पटेल हैं, ओपी राजभर हैं, फिलहाल इन तीनों ने ऐलान कर दिया है कि ये जो है भारतीय जनता पार्टी से अलग चुनाव लड़ेंगे। पहले मैं इनके बयान आपको बताता हूं कि इन्होंने क्या ऐलान किया है पंचायत चुनाव लड़ने को लेकर के। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों में पंचायत चुनाव अगर अलग अलग लड़ते हैं तो एक टकराव की स्थिति पैदा होगी। तो इसमें सबसे पहले ओपी राजभर जी का बयान आपको बताता हूं। ओपी राजभर जी ने कहा है कि वो बीजेपी से किसी तरह का पंचायत चुनाव में समझौता नहीं करेंगे। ये गांव देहात का चुनाव होता है, कार्यकर्ताओं की इसमें कई सारी इच्छाएं होती हैं और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने जो है वो अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। ये ओपी राजभर जी का स्टेटमेंट है। ये जो मैं आपको बयान बता रहा हूं ये अलग अलग वेबसाइट और अखबारों में छपे हुए बयान है, इसीलिए मैं ये बयान कोट करके आपको बता रहा हूं। अब संजय निषाद का बयान भी सुन लीजिए। संजय निषाद का जो बयान आया है इसमें उन्होंने कहा है कि जो निषाद पार्टी है उसको अपने संगठन का उत्तर प्रदेश में विस्तार करना है। कार्यकर्ताओं की बहुत सारी इच्छाएं हैं और कार्यकर्ताओं की इच्छा पूरी करना जो है पार्टी का पहला कर्तव्य है। कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर मेहनत करते हैं और उनकी कोशिश होती है कि पंचायत चुनाव में उनको चुनाव लड़ने का मौका मिले, इसलिए निषाद पार्टी भी जो है अकेले पंचायत चुनाव लड़ेगी। अब इसके बाद जो तीसरा बयान है वो बयान है अनुप्रिया पटेल जी का, जो कि अपना दल सोनेलाल के अध्यक्ष हैं। और अनुप्रिया पटेल जी ने कहा है कि हमारी पार्टी अपने स्तर पर पंचायत चुनाव की तैयारी कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन है, लेकिन पंचायत चुनाव में अपना दल सोनेलाल जो है वो अलग से मेहनत करेगा और पंचायत चुनाव में अपना दल जो है जिस तरीके का प्रदर्शन करेगा उसके बाद की भूमिका जो है वो बाद में निर्धारित की जाएगी, डिसाइड की जाएगी। तो ये तो बीजेपी के तीन बड़े सहयोगियों के मैंने आपको बयान बताए हैं। अब इसके बाद बीजेपी की सहयोगी तो नहीं है कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस ने भी अपने गठबंधन के सहयोगी जो कि समाजवादी पार्टी है, इशारा कर दिया है कांग्रेस ने कि वो भी चुनाव लड़ेगी अकेले, मतलब सपा के साथ पंचायत चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। खैर, सपा का और कांग्रेस का अलग मामला है। मेरा इस वीडियो में जो मुख्य चीजें हैं, मुख्य जो पॉइंट्स हैं वो भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों को लेकर के है। तो पंचायत चुनाव में सबसे खास बात ये देखने को मिलेगी कि भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी जो अभी सरकार में एक साथ हैं, वो जब जमीन पे जाएंगे, ग्राउंड जीरो पर जाएंगे, चुनाव मैदान में जाएंगे, तो जो सरकार में एक दूसरे के सहयोगी हैं, जो एक साथ उठते बैठते हैं,
वो अलग अलग चुनाव प्रचार करेंगे और अलग अलग एक दूसरे पर हमलावर भी नजर आएंगे। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि अभी मौजूदा समय में जो ब्लॉक हैं और इसके अलावा ब्लॉक प्रमुख हैं, इसके अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, इन कुर्सियों पर ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे हुए हैं। और जब पंचायत का चुनाव होगा तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी के जो सहयोगी हैं वो और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने में जो है एक टकराव की स्थिति पैदा होगी। और जाहिर सी बात है बीजेपी के जो सहयोगी जब जाएंगे वोट मांगने के लिए, तो वोट मांगने जाएंगे तो वो किसके खिलाफ वोट मांगेंगे? जो मौजूदा उस समय ब्लॉक प्रमुख है, जो मौजूदा जिला पंचायत अध्यक्ष है। बीजेपी के सहयोगी क्या आरोप लगाएंगे कि क्षेत्र में नाली नहीं बनी है, सड़क नहीं बना है, खड़ंजा नहीं बना है, हैंडपंप नहीं बने हैं, स्कूल की बाउंड्री नहीं बनी है। तो बहुत सारी इस तरीके की चीजें बीजेपी के सहयोगी अपनी ही साथियों के ऊपर जो है आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे। तो ये तमाम तरीके की चीजें क्षेत्र में देखने को मिलेंगी। दूसरी सबसे खास बात यह है कि जब बीजेपी के सहयोगी बीजेपी के नेताओं पर ही छींटाकशी करेंगे, आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे। और जो पंचायत के चुनाव होते हैं ये गांव देहात मोहल्ले और लोकल लेवल का चुनाव होता है। तो जाहिर सी बात है एक साल बाद जब विधानसभा के चुनाव होंगे उसके पहले मतलब भर की जो है कहा सुनी हो चुकी होगी। तो जब क्षेत्र पंचायत और उसके अलावा ब्लॉक में और पंचायत लेवल पे, जिला पंचायत पे भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी अपने ही पार्टी के अपने ही साथियों के खिलाफ ताल ठोक रहे होंगे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पंचायत चुनाव के स्तर पर जो मनमुटाव और कहीं न कहीं जो छींटाकशी है, जो कहीं न कहीं दरार पैदा होगी चुनाव के दौरान, तो वो दरार ऐसा भी हो सकता है कि 2027 एक साल बाद आते आते बढ़ भी जाए। तो इससे बीजेपी को और उनके सहयोगियों में कहीं न कहीं मनमुटाव और ज्यादा बढ़ेगा। तो इससे बीजेपी को सियासी नुकसान होने का भी खतरा सता रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अभी खुले तौर पर पंचायत चुनाव को लेकर की स्थिति स्पष्ट नहीं की है। बीजेपी की ये पहली कोशिश होगी कि इस बार पंचायत चुनाव में किसी न किसी तरीके से वो अपने सहयोगियों को मना करके रखे, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी अलग पंचायत चुनाव में अलग से चुनाव में जाएंगे तो जाहिर सी बात है वो आरोप प्रत्यारोप बीजेपी के ऊपर ही लगाएंगे, क्योंकि ज्यादातर ब्लॉक और जिला पंचायत अध्यक्षों की कुर्सियों पर बीजेपी के लोग बैठेंगे। मतलब साफ है कि कहीं न कहीं दूरियां बढ़ेंगी। तो प्रधानी और इसके अलावा क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य, ये तो एक बात हो गई कि चलो ठीक है, जिनको टिकट मिलेगा, पार्टियां जिनको टिकट देंगी, जिनको अपने जो है सिंबल पर लड़ाएंगी, वो ये सब चुनाव लड़ेंगे। और उसके अलावा इसमें जिसको जीतना होगा, हारना होगा, वो जीतेगा हारेगा। यहां तक तो एक बात हुई, ये तो ठीक है। अब आ जाइए ब्लॉक प्रमुखी को चुनाव में और इसके अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में। तो प्रधानी का चुनाव, इसके अलावा क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव, इनको तो जनता डायरेक्ट रूप से चुनेगी, मतलब इनको इनके चुनाव में जनता मोहर लगाएगी। लेकिन अगर इस चुनाव के दूसरे पहलू पे बात करें जिसमें ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होगा, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होगा, तो इसमें जनता तो वोट करेगी नहीं। अब ब्लॉक प्रमुख चुनने के लिए क्षेत्र पंचायत सदस्य यानी कि बीडीसी चुनाव करेगा, जिला पंचायत अध्यक्ष चुनने के लिए जिला पंचायत सदस्य चुनाव करेंगे। तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी की भी पहली कोशिश होगी कि उसके ज्यादा से ज्यादा ब्लॉक प्रमुख बने, उसके ज्यादा से ज्यादा जिला पंचायत अध्यक्ष बने। और दूसरी तरफ बीजेपी के सहयोगियों की भी यही कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा वो भी अपने ब्लॉक प्रमुख बनवाएं और जिला पंचायत अध्यक्ष बनवाएं। बस यहीं पर मेरा पूरा मामला फंसेगा। और यहां पर मामला इस तरीके से फंसेगा कि जब ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होना होगा तो वहां पर खरीद फरोख्त बहुत बड़े स्तर पर होगी, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होगा तो वहां पर भी बहुत बड़े स्तर पर खरीद फरोख्त होगी। क्योंकि ये जो ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष होते हैं, विधायकी का जब चुनाव होगा, विधानसभा का चुनाव होगा, तो इनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। और कहने की बात होती है कि जो ब्लॉक प्रमुख होता है वो जिन क्षेत्र पंचायत सदस्यों से जो है जिनको अपने पाले में करके या फिर जो है भी प्रलोभन दे करके जो है उनका वोट लेता है और उनके जरिए चुना जाता है। तो ब्लॉक प्रमुख की पहली कोशिश होती है कि जिन क्षेत्र पंचायत सदस्यों का उसको वोट मिला है उनके क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा काम करवाए। और उसके बाद जब विधानसभा का चुनाव होगा तो जो मौजूद उस समय विधायकी का चुनाव लड़ने आएगा उससे ज्यादा विकास कार्यों को लेकर के बार्गेनिंग कर सके। और यही काम जिला पंचायत अध्यक्ष का होता है। हालांकि जिला पंचायत अध्यक्ष की बार्गेनिंग और ज्यादा बढ़ जाती है लोकसभा के चुनाव में, क्योंकि जिला पंचायत सदस्यों की उसके पास अच्छी खासी संख्या होती है, उसके पास बजट और फंड भी अच्छा खासा होता है।
तो ये सब चीजें तो दूसरा पहलू हो गया और यहीं पर पूरा मामला फंसेगा और यहीं पर चीजें जो है कहीं ना कहीं मनमुटाव की स्थिति आएगी। और अब तो ये बात हो गई बीजेपी और उसके सहयोगी की। अब इसमें तीसरा जो पॉइंट है वो बहुजन समाज पार्टी का है। बहुजन समाज पार्टी के लिए एक सुनहरा मौका इसलिए है क्योंकि अक्सर जो है विपक्ष की पार्टियों की तरफ से एक आरोप लगाया जाता है कि चुनाव में बहुत बड़े स्तर पर धांधली होती है और ईवीएम के जरिए जो वोट मिलना चाहिए विपक्ष की पार्टियों को वो मिल नहीं पाता है और ईवीएम हैकिंग का बार बार आरोप लगाया जाता है। और कहा जाता है कि अगर ईवीएम के बजाय बैलेट से चुनाव हो तब पता चलेगा जनता किस पार्टी के पक्ष में है। तो यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के लिए कहीं न कहीं जो सत्ता का सेमीफाइनल होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में, उसमें अपने आप का आकलन करने के लिए बसपा की कितनी तैयारी है, बैलेट से चुनाव होने पर बसपा को कितना फायदा होता है, बसपा के सिंबल पर चुनाव लड़ने वाले कितने प्रत्याशी जीत करके आते हैं। और अभी बहुजन समाज पार्टी ने एक नई कैंपेन भी शुरू की है, गांव चलो अभियान। तो इससे भी बसपा को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। दूसरा, बहुजन समाज पार्टी के बारे में एक बात कही जाती है, ये कहा जाता है कि जो बहुजन समाज पार्टी है ये शहर की नहीं गांव और देहात की पार्टी है। तो जो 2026 में पंचायत का चुनाव होने वाला है, जाहिर सी बात है ये गांव और देहात का चुनाव है। तो इसमें बहुजन समाज पार्टी, जिसको गांव और देहात की पार्टी कहा जाता है, तो इसमें बहुजन समाज पार्टी के लिए एक सुनहरा मौका है। बहुजन समाज पार्टी अगर रणनीति बना करके एक बेहतरीन तैयारी के साथ हर ब्लॉक पे अपने जो है प्रतिनिधि अच्छे बना करके और एक अपनी टीम बना करके अगर चुनाव मैदान में उतरती है, इसमें सोशल मीडिया का भी सहारा लिया जाता है, तो बहुजन समाज पार्टी के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर बहुजन समाज पार्टी पंचायत चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन करती है तो आप ये बात नोट करके रख लीजिए, मेरा ये वीडियो कहीं पे लिंक सेव करके रख लीजिए। अगर बसपा पंचायत चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करती है तो आप यकीन मानिए भाजपा में बहुत बड़े स्तर पर भगदड़ मचेगी। और ये जो भगदड़ मचेगी ये कहाँ आएगी? ये बसपा की तरफ आएगी। और कहीं न कहीं आज जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी अलग चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, वो आने वाले समय में उनको पता है कि 10 साल हो चुके हैं और अब जो है बहुजन समाज पार्टी एक बड़ा करिश्मा उत्तर प्रदेश में कर सकती है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जबरदस्त पनप रही है। यहाँ तक कि ब्राह्मण और ठाकुर नेता भी बीजेपी के खिलाफ जबरदस्त बयानबाजी कर रहे हैं। अब इस देखना ये होगा कि इसमें समाजवादी पार्टी कितना भुना पाती है, बसपा कितना भुना पाती है। हालांकि कई सारे, मैं लगातार वीडियो में चीज बताता हूं कि कई सारे ब्राह्मण समाज के लोग जो है बहुजन समाज पार्टी के लिए सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बहन जी को एक बार जो है मौका और देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बहन जी ने कानून व्यवस्था और विकास के कई सारे काम किए हैं, एक मौका बसपा को और मिलना चाहिए। आज के हालात और आज की परिस्थितियां उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से खराब होते चले जा रहे हैं, ऐसे में उम्मीद लोगों को बहन जी से है कि बहन जी आएंगी तो उत्तर प्रदेश को बदलाव के रास्ते पर लेकर के जाएंगी। तो भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों के बीच में पर्दे के पीछे सियासी रूप में खुद को मजबूत करने के लिए एक जो संघर्ष और महाभारत चल रही है, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि 3 दोस्त हैं और वो तीनों दोस्तों को दिल्ली जाना है। एक दोस्त कह रहा है कि हम जो है वो लखनऊ में से हरदोई, बरेली, शाहजहांपुर होके दिल्ली पहुंच रहे हैं। दूसरा कह रहा है कि नहीं चलो आप इधर से चलो, हम जो है कानपुर होकर के जो है दिल्ली पहुंच रहे हैं। और तीसरा दोस्त कह रहा है ठीक है आप लोग, एक लोग लखनऊ होके चलो, बरेली, शाहजहांपुर, हरदोई होके, एक लोग कानपुर होके, और ऐसा हम जो है वो फ्लाइट से दिल्ली पहुंच रहे हैं। जाना सबको दिल्ली है, मतलब लड़ना सबको 2027 का चुनाव है। लेकिन पंचायत चुनाव के पहले सबको अपना अपना अच्छा प्रदर्शन करना है। अगर प्रदर्शन अच्छा आता है तो बीजेपी से रिश्ता टूट भी सकता है। अगर लगेगा कि नहीं बीजेपी के साथ ही रहना चाहिए, साथ में ही चुनाव लड़ना चाहिए, तो फिर बाद में ये सब परिस्थितियों की बात नहीं होगा। पंचायत चुनाव में जिस तरीके का जो है रिजल्ट आएगा उसके बाद उसके सहयोगी बीजेपी के वो आगे का सफर तय करेंगे। लेकिन एक गुंजाइश ये भी बची हुई है कि अगर इस बीच में बहुजन समाज पार्टी पंचायत चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन करती है तो बीजेपी के सहयोगियों के लिए बहुजन समाज पार्टी के रूप में भी एक रास्ता, एक विकल्प मौजूद है। फिलहाल देखना है आने वाले समय में और किस तरीके के विकल्प और किस तरीके के रास्ते, परिस्थितियां बनती हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये स्टोरी कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताएं। पंचायत चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी एक तरीके से बीजेपी के साथ संघर्ष छेड़ रहे हैं, उसको लेकर के आपकी अपनी क्या राय है, आपका क्या नजरिया है, कमेंट जरूर कीजिएगा। एक भारत डेली चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं
तो आपसे गुजारिश है इसे सब्सक्राइब जरूर करें। ये स्टोरी अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे दूसरों लोगों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।